और इसी बीच एक और जानकारी आ गई है इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। डेंटल सर्जन एचसीएस भर्ती में गड़बड़ी का मामला निकलकर सामने आया है। उप सचिव अनिल नागर की कोर्ट में पेशी है और ये भी आपको बता दें कि कल विजिलेंस ब्यूरो ने सारे डॉक्यूमेंट्स खंगाले थे। अनिल नागर के ऑफिस में भी चेकिंग की गई थी। एचपीएससी कार्यालय स्थित ऑफिस में भी चेकिंग की गई थी। तो बता दें कि एचपीएससी कार्यालय स्थित ऑफिस में चेकिंग की गई थी, अनिल नागर के ऑफिस में भी चेकिंग की गई थी, जहां तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खंगाले गए थे। महत्वपूर्ण जानकारी है, उप सचिव अनिल नागर की कोर्ट में अब पेशी है। महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, कल विजिलेंस ब्यूरो ने तमाम डॉक्यूमेंट्स खंगाले थे। पवन सिवा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, क्या कुछ अपडेट है इस चेकिंग को लेकर? देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में डेंटल सर्जन का जो गड़बड़ी का मामला है, ये मामला सुर्खियों में है और लगातार हरियाणा की गठबंधन सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर है। और इसी मामले में जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के उप सचिव हैं, यानी जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं अनिल नागर, उनको आज कोर्ट में पेश किया जाना है, जहां से स्टेट विजिलेंस ब्यूरो इनकी और ज्यादा रिमांड की अवधि जो है वो बढ़ाने की मांग करेगा। दरअसल 19 नवंबर को कोर्ट ने 4 दिन का रिमांड अनिल नागर का दिया था और आज रिमांड अवधि जो है वो पूरी होने के चलते उनको कोर्ट में पेश किया जाना है और उनका आगे जो है वो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो और रिमांड हासिल करने का प्रयास कोर्ट में करेगा। लेकिन कोर्ट में क्या जो है वो फैसला होता है, कोर्ट कितना रिमांड अवधि को बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर की जो रेड हैंडेड गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से लगातार जो है वो सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस वक्त भी चंडीगढ़ में कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा का जो एचपीएससी में जो भर्ती का घोटाला हुआ है, ये व्यापक घोटाला जो है उस तरह का एक बड़ा घोटाला है और गठबंधन की सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। और जो ये पूरा मामला है डेंटल सर्जन की भर्ती में गड़बड़ का जो मामला सामने आया था, दरअसल पहले हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने नवीन नाम के एक युवक को 20 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। उसके बाद नवीन से जब पूछताछ हुई तो अश्विनी कुमार का नाम सामने आया, जो झज्जर जिले का रहने वाला है। अश्विनी कुमार से 1 करोड़ 7 लाख रुपए बरामद किया गया और उसके बाद अनिल नागर जो डिप्टी सेक्रेटरी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनका नाम सामने आया और अश्विनी कुमार को साथ लेकर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने हरियाणा लोक सेवा आयोग में जो डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर का कार्यालय है वहां पर रेड की। तो उस दौरान जो है वो वहां पर अनिल नागर को गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले में अभी तक 3.5 करोड़ रुपए की बरामदगी अलग अलग जगहों से पूरे इस मामले में अभी तक स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने की है। और सोमवार को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्यालय से कई तरह का रिकॉर्ड जो है वो अनिल नागर के कार्यालय से जब्त किया है। इसमें चाहे वो कंप्यूटर की बात करें, स्कैनर की बात करें या फिर जो है वो वहां पर जो डीवीआर मौजूद थी उसकी बात करें, तमाम तरह का रिकॉर्ड जो है वो जब्त किया है स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने। और इसके साथ साथ जो है वो एक सूची भी बरामद हुई है जिसमें कुछ अभ्यर्थियों के नाम लिखे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 2 दर्जन से भी ज्यादा युवाओं की सूची जो है वो बनी हुई थी, उसमें नाम लिखे हुए हैं, रोल नंबर लिखे हुए हैं और इसके साथ साथ ओएमआर सीट भी अनिल नागर के एचपीएससी स्थित कार्यालय में बरामद हुई है। तो ये बड़ा मामला अब बन चुका है और विपक्ष इस मामले में सरकार को लगातार घेर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल पवन, जैसा कि अभी आपने जानकारी दी कि ओएमआर शीट भी शायद वहां से बरामद की गई है, तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है या इसका पुख्ता जानकारी अब तक आ चुकी है? देखिए, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की करीब 6 घंटे से भी ज्यादा रेड जो है वो चली है हरियाणा लोक सेवा आयोग में। जो डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर का कार्यालय है वहां पर 6 घंटे से भी ज्यादा वक्त रहकर वहां पर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने अनिल नागर की मौजूदगी में तमाम चीजों को खंगाला है और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है ओएमआर सीट बरामद हुई है। लेकिन
जो अनिल नागर ने पूछताछ में कबूलनामा किया था और उस कबूलनामे में जितनी ओमार सीट की बात हुई थी उतनी ओमार सीट वहां पर नहीं मिली है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है। इसके साथ साथ एक सूची मिली है जिसमें कुछ अभ्यर्थियों के नाम लिखे हुए हैं और उसमें ये जो वो सामने आया है कि 16-17 जो डेंटल सर्जन के उम्मीदवार थे उनका पेपर जो है वो क्लियर करवाने के लिए रोल नंबर लिए गए, उनसे उनका डिटेल ली गई और इसी तरीके से जो है वो 11-12 के कैंडिडेट के करीब जो है वो एचसीएस के भी कैंडिडेट थे जिनका एग्जाम क्वालिफाई करवाने के लिए पैसे लिए गए और लेन देन हुआ। और जो ओएमआर सीट मिली है वो जानकारी भले ही सूत्रों के हवाले से, लेकिन पुख्ता सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि ओएमआर सीट मिली है लेकिन उतनी ओएमआर सीट नहीं मिली जितना अनिल नागर का कबूलनामा है। लिहाजा आज की जो कोर्ट में पेशी है अनिल नागर को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो कोर्ट में पेश करेगा, वहां पर भी यही आधार जो है वो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का रहने वाला है कि जो जो कबूलनामे में बताया गया है वो सारी चीजें अभी तक बरामद नहीं हो पाई है, लिहाजा और ज्यादा रिमांड की अवधि को बढ़ाया जाए। ठीक है जी पवन, क्योंकि पूछताछ की गई है, कई चीजें जो है उन्होंने एक्सेप्ट भी की है, मानी भी है, तो क्या किस तरीके के सवाल जवाब जो है उनसे पूछे गए, क्या कुछ रहा, क्या कुछ निकल कर सामने आया? देखिए, इस पूरे मामले में जब डेंटल सर्जन के एग्जाम को क्वालिफाई करवाने में गड़बड़ी की शिकायतें मिली और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने पूरा जो है वो एक टीम गठित करके इस पूरे मामले की जब तह तक उतरने की कोशिश की तो सबसे पहले नवीन नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया जिससे 20 लाख रुपए बरामद हुए। नवीन की निशानदेही पर अश्विनी कुमार को झज्जर के उसके घर से हिरासत में लिया गया और वहां पर 1 करोड़ 7 लाख रुपए बरामद किए गए। और अश्विनी कुमार ने जब ये बताया कि ये पैसे अनिल नागर के हैं जो हरियाणा लोक सेवा आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी हैं, तो उसके बाद अश्विनी कुमार को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की टीम साथ लेकर पंचकुला पहुंची और वहां पर अश्विनी कुमार से पैसे लेते हुए जो अनिल नागर है उनको रेड हैंडेड जो है वो हिरासत में लिया गया। तो ये तमाम सवाल जो है वो पूछताछ में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने पूछे कि कैसे कैसे ये पूरा जाल जो है वो बिछाया गया, कैसे लोगों को इसके साथ जोड़ा गया, इसमें और किस किस स्तर के लोगों की संलिप्तता है, ये पूरा नेक्सस कैसे काम कर रहा था, एग्जाम को क्वालिफाई करवाते थे तो किस तरह से करवाते थे, सीट खाली छुड़वाई जाती थी या फिर सीट में कितने जो ठीक सवाल जवाब है वो अभ्यर्थी अपने स्तर पर करे, कितने खाली छोड़े, ये पूरा रैकेट किस तरह से काम कर रहा था और पैसों का लेन देन कहां कहां किस किस रूप में हुआ और पैसे कहां पर रखे गए हैं, इस तरीके के तमाम जो सवालात किए गए उसमें बहुत सारा जो कबूलनामा है वो अनिल नागर ने किया है और उस कबूलनामे के बाद ही 2.25 करोड़ रुपए की बरामदगी जो है वो की गई है, जिसमें अनिल नागर के एक दोस्त के घर से पैसे बरामद हुए हैं, अनिल नागर के घर से पैसे बरामद हुए हैं और ये जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज है, चाहे कंप्यूटर है, स्कैनर है, डीवीआर है, ये अनिल नागर के ही कबूलनामे के बाद जो सवाल उनसे पूछे गए थे उस कबूलनामे में जो उन्होंने कबूल किया उसके बाद उनके एचपीएससी में उनका जो कार्यालय है वहां से जब्त किए गए हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर साझा किया पवन, बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो यहाँ आपको बता दें कि एचपीएससी भर्ती में बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया, फिलहाल पूछताछ जारी है, जांच जारी है और इसी बीच एक